आज का सूत्र। मेरे प्रिय जनों, एक बात तुम ध्यान रखना, क्वांटिटी हो या ना हो पर क्वालिटी होनी चाहिए। 10 माला भले ना करो, 1 माला करो, पर यहां से करो। 20 कथा ना सुन पाओ, पर 1 कथा सुनो, पर एकदम निमग्न होकर के सुनो। जैसे छोटा बालक मां के हाथों में स्वतंत्र हो जाता है, वो फिर बहुत ज्यादा छोटे बच्चे की केयर बच्चा नहीं करता, मां करती। उसी प्रकार अगर तुम परमात्मा के सामने बच्चे बनकर जाओगे तो तुम्हारी चिंता तुम्हें नहीं करनी पड़ेगी, तुम्हारे परमात्मा को करनी पड़ेगी। बहुत कम करो पर बेहतर करो, कम जियो पर बेहतर जियो, कम जिंदगी जियो पर ऐसी जियो कि फूटी कौड़ी जेब में ना हो, पर चाल बादशाहों जैसी। कोई बादशाह चला जा रहा है, कोई सम्राट चला जा रहा है, कोई पहुंचा हुआ बुद्ध पुरुष चला जा रहा है, और ऐसी जिंदगी जियो कि मौत आए तो वो भी शर्माए, मैं किस सम्राट को लेने आई। कम जियो पर बेहतर जियो। दुख की जिंदगी से बेहतर है कम जिंदगी। कम खाओ पर बेहतर खाओ, वरना फैट ही बढ़ेगा, ज्यादा कुछ होगा। वेट बढ़ेगा, फैट बढ़ेगा, फिर तुम साइकिलिंग करोगे, फिर वेट कम करने के लिए फिर उपवास रखोगे। और आजकल कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें खाने को नहीं मिल रहा है, और कुछ लोग ऐसे हैं कि जिन पर खाने को बहुत है, खा नहीं रहे। बड़े घरानों में यही हाल है। हम पूछते हैं कि क्या बात है भाई, आप खा क्यों नहीं रहे? बोले गुरु जी नहीं, हम रात को नहीं खाते। क्यों नहीं खाते? थोड़ा सा शरीर के लिए स्लिम दिखना चाह रहा है आजकल हर आदमी, एकदम पतला दिखना चाह रहा है, तो खा नहीं रहा आदमी। तो क्या गजब का जमाना है। कुछ लोगों को खाने को है पर खा नहीं रहे कि कहीं मोटे ना हो जाएं, और कुछ लोग दुनिया में ऐसे हैं कि जिनको खाने को नहीं है, वे भूखे बैठे हैं कि मिल जाए। पर कम खाओ पर बेहतर खाओ। एक बात और, कम बोलो बेहतर बोलो। बहुत ज्यादा चिल्लाने से कुछ भला नहीं होना है, बहुत ज्यादा बोलने से भी कुछ भला नहीं होना। उतना ही बोलो जितना मीठा हो, जितने में किसी का भला हो सके, जितने में किसी की प्रज्ञा जाग सके, जितने में किसी का जीवन जाग सके, जितने में किसी को एक रास्ता प्राप्त हो सके। अपनी बात भी बोल दो और तुम्हें भी परेशान ना होना पड़े। बुरा ना मानना मेरे प्रियजनों, वाणी का बड़ा खेल है। वाणी को चाहो तो तुम बाण बना लो, और चाहो तो बीणा बना लो। बाण बनाओगे तो युद्ध होगा, और वाणी को तुम बीणा बनाओगे तो संगीत निकलेगा। और पूरा खेल वाणी का। ये जो जीव है ना, बड़ी गजब की होती है। कुदरत को ना पसंद थी शक्ति बयान में, कुदरत को ना पसंद थी शक्ति जुबान में, इसलिए उसने हड्डी ही नहीं दी बयान में। भगवान को ना पसंद है कड़वी बातें, इसलिए जीभ में हड्डी नहीं। पर जीभ है बड़ी गजब। ये जीभ का इतना खेल है, जीभ का समझ जाए तुम्हारी तो माला डलवा दे फूलों की, और जीभ बिगड़ जाए तो कहो जूतों की डलवा दे। बड़ी गजब की है जीभ। जीभ से ज्यादा खतरनाक कुछ है नहीं है। जीभ और आंखें जिन्होंने संभाल ली जिंदगी बन गई, और जिनने नहीं संभाली उन्हीं की बिगड़ गई। आंखें नैन मटक्का करे बिगड़ गए। जीभ उल्टा सीधा बोले दैलातम जूतम, भाई पूजा। हाँ, ये जीभ बड़ी खतरनाक। हनुमान जी गए लंका तो विभीषण ने कहा हम बड़े हैरान हैं, क्या हुआ? बोले हमारी मुसीबत है। विभीषण ने कहा मुसीबत है? हनुमान जी ने पूछा क्या मुसीबत है? तब विभीषण कहते हैं, आप सुंदरकांड पढ़ेंगे तो उसमें आए, जिमी दस निमा हो जीभे बेचारी, श्री राम जय राम। हनुमान जी से हाथ जोड़ के विभीषण कहता, नाथ पवन सुत रहने हमारी, जिमी दस जीभ। महाराज जैसे दांतों के बीच में जीभ फंसी, विभीषण कहता वैसे ही हम फंसे। चारों तरफ दांतों के रूप में राक्षसी राक्षस है, और एक तो बहुत बड़ी डांड है, डांड। हनुमान जी बोले ये डांड कौन है? बोले रावण। और बाकी ये जितने हैं राक्षस, सब दांत हैं, दांत।
हनुमान जी बोले तुम कौन हो? बोले महाराज हम तो पतली सी कोमल सी बिना हड्डी की जीव है, पर हमारी हालत खराब है। महाराज हम इन्हें बचावो चाहत। तो सच में जीव यही कर पूरी जिंदगी भर, तुम खाना खाओ दांतन में फंस जाए तो जीव है शांत नहीं बैठा, जब तक वो निकाल ना दे सोच में भी चला चलते ही रहे। कितनी सही है जीव, कितनी परोपकारी है। तब तक वह मानत नहीं है जब तक दांतन के बीच में से वो तिनका निकल ना जाए। वो अच्छा फंस गए हो तो बार बार। हाँ विभीषण जी बोले महाराज हम तो मर गए, हम इतना भलो करें इनको। और दांत इतने कठोर हैं कि इतनो भलो चाहत जीव, लेकिन दांतन को जब भी मौका लगा सुबह काट दे, तब काटत दांत। जब मौका लगे एक बेर भूल कर जाए जीव एकदम कट पड़ गया। महाराज फिर फड़फड़ात रात बेचारी उठत तक नहीं है, पड़ी रात 2-3 दिन पानी तक नहीं पी पाऊ, भन भनात है झन्नाथ। हालत खराब है जीव की, हालत खराब हो जाती। और इतनो उपकार करत दांतन को। हनुमान जी बोले चिंता ना कर, जो काम जीव करवा सकती है वो कोई नहीं करवा सकता। विभीषण जी बोले क्या? बोले जीव दांतों की वो हालत करवा सकत, एक ना बचे, एक बच जाए तो कहियो। बोले कैसे? बोले एक दांत दर्द करे और डॉक्टर के पास जाके बस धर दे कि जो है खराब, डॉक्टर संसी से पूरा उखाड़ ले। फिर तो जो हाल जीव करवा सकत वो कोई नहीं करवा सकत। और जीव को दिमाग खराब हो जाए और कोनो अच्छे हट्टे तगड़े हैं गाली बक दे, एक ना बचे 32 में, एक ना बचे। तो जो हाल जीव करवा सकत वो कोई नहीं करवा सकत। विभीषण जी बोले पर हमारा तो हाल बेहाल है। हनुमान जी बोले चिंता ना करो, कुछ दिन तुम सह लो, कुछ दिनों में लंका में भी डॉक्टर आने वाले हैं। कौन डॉक्टर? तुम तो बस इशारों भर कर जाइयो जीव से कि जे हैं एक नहीं बचेगा, और डांड तो बचे ही ना। और सबसे पहले डांड ही उखड़त, गिरत भी है तो डांड ही गिरती है। तो जीव का बड़ा खेल है। जीव को बाण बनाओगे तो संग्राम होगा, जीव को वीणा बनाओगे तो संगीत निकलेगा। इसलिए जीव को जिसने संभाल लिया, जीव को कहते हैं रसना। क्या कहते हैं? रसना। अच्छा इसका नाम रसना क्यों है? रसना इसलिए इसका नाम है क्योंकि यही रस लेती है, पूरे भोजन का स्वाद यही लेती है पूरा। कितनी गजब की है, अंदर जाके सब बराबर। आओ भले ही तुम यहां जाकर के जो है ऊपर से तुम खाओ अलग से, चटनी मीठी अलग लो, फिर खट्टी अलग लो, पर इतनी तक है खट्टो मीठो। और जहां गरे से पाइप से अंदर गई अंडरग्राउंड, सब बराबर है। मशीन में वहां एकदम थोक में आता है, वहां एकदम चल रहा है स्पेलर जैसा। स्पेलर जानते हो? स्पेलर जैसा बराबर चल रहा है, वहां लगे हुए हैं मजदूर। आने दो। हाँ कुछ लोग तो पीजे ही सट खा जाते हैं। एकदम चल रहा, आने दो आने दो। लगी है मशीन, आग ही लगी भयंकर, उसको कहते हैं जठराग्नि। हमें ऐसी बात थोड़ी करते, जठराग्नि, जठराग्नि आग लगी है, जल लो, लगे। फिर जो खराब खराब बन रहा हो सो निकल रहा हो। कोलू देखा? कोलू जिसमें तेल पिरोया जाता है। हाँ तो कोलू का सिस्टम ही होता है, जो रस होता है सरसों का या फिर मीठा तेल तिल का, वो अलग डब्बों में रखा जाता है, और जो खराब होता है कचरा वो फेंका जाता है। वही पेट का हाल है, जो रस है वो खून के द्वारा भेज दिया जाता है, और जो कचरा है रोज सुबह से जाओ और कर भी क्या सकते हो? हाँ कर भी क्या सकते हो? एक भर दिक्कत है, और वो सब जगह। कोलू में भी एक गैस निकालने का पाइप होता है। स्पेलर में कि वो जो सरसों के दाने तिल के दाने जाते हैं, कई बार बड़ी आफत हो जाती है। भगवान का सिस्टम बड़ा गजब। काम की चीज खून में मिल जाती है तो वो ताकत बन जाती है। बेकार रोज सुबह जाओ, लेकिन बीच में थोड़ी सी भी अगर तुमने गड़बड़ी कर दी खाने में, तुमने कभी चक्की चलत देखी?
चक्की में अगर तुमने एकदम से दाना डाल दिया तब अब फंस जाते हैं। तो पाइप खोलने पड़ते हैं, वो जो चक्का लगे में खोलने पड़े, फंस जाती है। ऐसी पेट का हाल है। अब तुम थोक में खा जाओ, पी जाइयो, बर्गर यो चाउमीन सटक जाओ, लंबी लंबी सटके, फिर पनीर भी फिर कोफ्ता भी फिर ढोकला, बोले ये पंजाबी तड़का ले, बोले ये बुंदेलखंडी कड़ी ले, बोले ये चमचम है चमचम, बोले ये रसमलाई है, सब ले। तो पर कई बार फिर वो फंस जाती, बढ़िया फिर बढ़िया, कभी थोड़ा इधर होगा, क्या है हाजमा की गोली है क्या? जब हाजमा की गोली 2-4 खा, अब बड़ी राहत। तो बड़ा सिस्टम भगवान का गजब का है। भगवान ने जो तन बनाया बड़ा मशीनरी व्यवस्था है, कितनी गजब की मशीनरी व्यवस्था है, स्पेलर जैसी सिस्टम है पूरा भगवान की, बड़ी व्यवस्था। पर क्वांटिटी ज्यादा ले लोगे फंस जाओगे, क्वालिटी लो। हमने प्रारंभ भी यहीं से किया, क्वांटिटी नहीं होनी चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए, बातों में भी, विचारों में भी, कामों में भी, मित्रता में भी। 10 मित्र ना हो पर एक ऐसा हो जो कृष्ण की तरह हो। 10 गुरु को मत पूजो, एक गुरु को पूजो, पर वो हो रामानंदाचार्य जैसा, वो हो स्वामी रामकृष्ण परमहंस जैसा, कि नरेंद्र को भी विवेकानंद बना करके भेजे। ऐसे को चुनो, क्वांटिटी नहीं क्वालिटी होनी चाहिए। आज का सूत्र की चर्चा यही है, हमें क्वांटिटी पर जोर नहीं देना। ज्यादातर लोग क्वांटिटी पर जोर देते हैं। अब 10-10 के तुम 20,000 के नोट धर लो तो इतने हो जाएंगे थैला में, 100-100 के थोड़ा कम, और 500-500 के इतने ऐसे। अब क्वांटिटी लोगे तो इतने हो जाएंगे। अब तुम फिर हर जगह पूछेंगे, कोई गला और काट देगा। पर 20,000 500 के धर लो, पता ही नहीं चलता है। और अगर 20,000 का इठैया सोने का लॉकेट ले लो, इतना सा पता ही नहीं है, लटका लो जय बजरंगबली की। हीरा इतना सा, पर इतना सा हीरा भी थैला भर भर में आता है। तो क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी महत्वपूर्ण है। कुछ लोग क्वांटिटी ज्यादा देखते हैं, बुरा ना मानना। श्रोता भले ही लाखों हो पर असली सुनने वाले ना हो तो वो लाख किसी काम के नहीं। और आजकल भारत की एक नई दशा हो गई, जिसके पास जितनी ज्यादा भीड़ होवे उतनी सिद्ध माना जाता है, और हम इसके खिलाफ हैं। भीड़ सिद्धि का प्रताप नहीं बताएगी, उसका अनुभव, उसके विचार, उसका आचार्य और उस व्यक्ति साधु के कार्य ये बताएंगे कि कौन सिद्ध है कौन नहीं। भीड़ तो नाचने वाले भी जोड़ लेती है। हाँ, तो इस पे बात नहीं करनी, बात हमें इस पे करनी, क्वांटिटी नहीं। क्या चुनो? क्वालिटी। इसीलिए ज्यादा मत बोलो, पर जितना बोलो बेहतर बोलो। ज्यादा मत खाओ, पर जितना खाओ बेहतर खाओ। ज्यादा जिंदगी मत जियो, पर जितनी जियो अच्छी जियो। और वो चारबाग जी का सूक्ति लेनी तो नहीं चाहिए, पर यहां सिद्ध होती है, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। जब तक जियो सुखमय जियो, कर्जा लेकर के भी घी पीना पड़े तो पियो। हम नहीं कहते, सूक्ति है चारबाग, उनकी सूक्ति है। इसलिए क्वांटिटी। अच्छा, 100 लंगड़े घोड़े पालो, एक भी काम नहीं आएगा, तुम लेंदी उठाते रहो, और कोई काम का नहीं है। 100 लंगड़े घोड़े पालो तो क्या काम का है? बस लेंदी उठाते रहो जय बजरंगबली की सुबह शाम, और खिलाते रहो चना हो घोड़े। एक बढ़िया घोड़ा पालो तो लेंदी भी कम होगी और काम भी आएगा। कभी दौड़ पे ले जाना, बैठ जाओ जय बजरंगबली की। तो 100 लंगड़े घोड़े ये दिखेंगे तो भैया बहुत अमीर आदमी है, 100 घोड़े हैं, लंगड़े हैं। तो 100 हैं तो, पर का काम के? काम के एक ही नहीं है।
उसी प्रकार 4 बच्चे ना हो, एक हो पर बच्चा अच्छा हो।